इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन सच हमेशा जमीन के नीचे दफन रहता है। दशकों तक हमें पढ़ाया गया कि हम सिर्फ 5000 साल पुराने हैं। हमें बताया गया मध्य एशिया से कुछ आर्य आए और उन्होंने हमें सभ्यता सिखाई। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब एक सफेद झूठ था। हरियाणा के हिसार जिले में एक छोटा सा गांव है, राखीगढ़ी। यहाँ जब खुदाई हुई तो जो निकला उसे पूरी दुनिया के इतिहासकारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यहाँ 8000 साल पुराने पक्के घर, सलीके से बनी नालियां और अन्नागार मिले। यह मिस्र, इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा पुरानी और विकसित सभ्यता थी। जब यहाँ मिले कंकालों का डीएनए विश्लेषण किया गया तो वैज्ञानिकों को R1A1 जीन का कोई निशान नहीं मिला, जो कथित तौर पर बाहर से आने वाला था। इसने साबित कर दिया कि यहाँ के लोग यहीं के मूल निवासी थे। हम कहीं से आए नहीं थे, हम यहीं पर उदय हुए थे। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में एक नदी की स्तुति की गई है। अभी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, यानी जो माताओं में सर्वश्रेष्ठ है और नदियों में सर्वश्रेष्ठ है और जो देवियों में सर्वश्रेष्ठ है, आखिर वो नदी कहाँ गई। सालों तक इतिहासकारों ने इसे महज एक काल्पनिक नदी माना, लेकिन जब इसरो ने अपनी सैटेलाइट से जमीन के नीचे झांका तो उसे एक प्राचीन नदी का मार्ग मिला। एक ऐसी नदी जो हिमालय से निकलकर कुरुक्षेत्र, राजस्थान और कच्छ के रण से होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती थी। यह नदी 7 से 10 किलोमीटर चौड़ी थी। भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4500 साल पहले एक भयंकर भूकंप आया जिसने यमुना और सतलुज का रास्ता बदल दिया। सरस्वती को पानी मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे वो रेत में समा गई, लेकिन सूखने से पहले उसने दुनिया की सबसे महान सभ्यता को जन्म दिया था, जिसे हम सिंधु घाटी कहते हैं। उसका 80% हिस्सा असल में सरस्वती नदी के किनारे ही बसा हुआ था। पश्चिमी इतिहासकारों ने कहा कि भारतीयों को युद्ध कला नहीं आती थी। वे कहते थे कि भारत में रथ बाहर से आए, लेकिन 2018 में उत्तर प्रदेश के सिनौली में जो मिला उसने दुनिया का मुंह बंद कर दिया। खुदाई में एक सॉलिड व्हील वाला रथ मिला जो 4000 साल पुराना था। इसके साथ ही मिली तांबे की शानदार तलवारें, जिनके हथों पर नक्काशी थी, और योद्धाओं के ताबूत। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, यह इस बात का प्रमाण था कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास एक संगठित सेना थी। सिनौली के योद्धाओं के पास एंटेना, स्वार्ड और ढालें थी। यह साबित करता है कि वे सिर्फ खेती और व्यापारी नहीं थे, बल्कि अपनी भूमि की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में काल बनकर भी उभरते थे। यह खोज रामायण और महाभारत काल की कड़ियों के इतिहास को जोड़ते हैं। आज हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने यह काम हजारों साल पहले ही कर दिया था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के शहरों में हर घर में एक कुआं और स्नानागार था। गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियां थी, जो आज के कई आधुनिक शहरों से बेहतर हैं। गुजरात के लोथल में दुनिया का पहला डॉकयार्ड बंदरगाह मिला। वे जानते थे कि समुद्र में ज्वार भाटा का इस्तेमाल करके जहाज़ों को कैसे अंदर लाया जाता है। उनके पास समुद्री व्यापार के लिए दिशा सूचक यंत्र और पत्थरों के बाट थे, जो इतने सटीक थे कि आज के डिजिटल कांटे भी शर्मा जाएं। सरस्वती नदी सूख गई, शहर वीरान हो गए, लेकिन हमारी संस्कृति कभी नहीं मरी। वो ज्ञान जो सरस्वती के तट पर उपजा था, वो ऋषियों के मंत्रों में, किसानों के हल में और हमारी परंपराओं में सुरक्षित रहा। आज जब हम राखीगढ़ी के अवशेष देखते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे बुद्धिमान सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं
और जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है उसे कोई आंधी नहीं गिरा सकती। इतिहास के पन्नों में अपना नाम फिर से स्वर्ण अक्षरों में लिखने का समय आ गया है। हमने सुना था कि प्राचीन भारतीय केवल शांति प्रिय किसान और व्यापारी थे, लेकिन 2018 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिनौली में जमीन के सीने से जो निकला उसने विश्व इतिहास की किताबों को जलाकर राख कर दिया। यहाँ मिली योद्धाओं की कब्रें। सिनौली में दुनिया का सबसे प्राचीन सॉलिड व्हील चैरियट मिला। पश्चिमी इतिहासकारों का दावा था कि भारत में रथ आर्यों के साथ बाहर से आए, लेकिन सिनौली के रथ ने साबित कर दिया कि भारत के पास 4000 साल पहले भी रथ बनाने की स्वदेशी तकनीक थी। यह रथ तांबे की परतों से मढ़ा हुआ था, जो इसे युद्ध के मैदान में मजबूती और चमक देता था। कल्पना कीजिए, धूल उड़ाते इन रथों पर सवार योद्धा जब युद्ध के मैदान में उतरते होंगे तो नजारा कितना खौफनाक और भव्य होता होगा। यहाँ मिली तलवारें कोई साधारण औजार नहीं थे, इन्हें एंटेनस स्वाइड कहा जाता है। ये दो-धारी तलवारें शुद्ध तांबे से बनी थी और इनका वजन और संतुलन इतना सटीक था कि ये एक ही वार में दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर सकते थे। इनके साथ मिले तांबे के हेलमेट और ढाल यह बताते हैं कि उस समय का भारतीय सैनिक सिर से पैर तक सुरक्षा उपकरणों से लैस था। यह एक प्रोफेशनल आर्मी के संकेत हैं। सिनौली की सबसे क्रांतिकारी खोज थी महिला योद्धाओं की कब्रें। यहाँ पुरुषों के साथ महिलाओं के भी ताबूतों में तलवारें और धनुष बाण मिले। यह इस बात का प्रमाण है कि 4000 साल पहले भारत में बेटियां भी युद्ध कला में उतनी ही निपुण थी जितने पुरुष। यह हमारे प्राचीन समाज की समानता और शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। सिनौली में मिले ताबूत साधारण लकड़ी के बक्से नहीं थे, वे नक्काशीदार पैरों वाले रॉयल कॉफिन थे जिन पर तांबे की आकृतियां बनी थी। यह दर्शाता है कि उस समय योद्धाओं को समाज में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था। उनके साथ रखे गए मिट्टी के बर्तन और अनाज यह बताते हैं कि वे पुनर्जन्म और परलोक की विद्या में विश्वास रखते थे। सिनौली ने साबित कर दिया कि महाभारत की गाथाएं केवल कल्पना नहीं बल्कि एक ठोस आधार रखती हैं। यह भारत के उस क्षत्रिय गौरव की कहानी है जिसे सदियों तक हमसे छिपाया गया। हम सिर्फ ज्ञानियों का देश नहीं थे, हम वीरों का भी देश थे। तो दोस्तों, ये था सिनौली का इतिहास जो खुदाई में मिला। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।